और 1.5 लाख रुपया लेके मैं दरोगा को बोला कि दरोगा साहब अगर प्रदीप और वो मियाँ लड़का अगर गलत किया था तो अलग जाके मारते, लेकिन कुर्सी में मुजरिम को बैठाकर थाना में मारे हो, मानव अधिकार का हनन किए हो। होटल में गया तो दरोगा मनोज कुमार गुप्ता कहता है कि संजय कुमार वर्मा जी, खस्सी का मांस और गाय का मांस मासे ना है। हम बोले कि सर कॉल जवाब देंगे। बोल रहे हैं कि भैया वो लोग समझौता कर लिया। क्या कर लिया? दरखास्त में क्या किया? अरे बेहुदा दरोगा, कान खोल के सुन लो, वो सही नहीं किया, मार के तुमने सही करवाया है। ये पशु तस्करी जो हो रहा है बंद करो। इंसान कोई दीवार में दिया नहीं जलाएगा, कोई नहीं दिया जलाएगा। अगर तुम सच्चा अगर हो, आज महावीर मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, तो उन पशु तस्कर का सच्चा हो, मैं भगवान का तुमको कसम दे रहा हूं, अगर सच्चा हिंदू हो तो अपने घर से बगल से गाय खेतने मत दो। तैयार हो? मैंने कहा हम सुधरेंगे। पुलिस आई, भैया जान लो, मैं 3 दिन में आया था, उस घटना में सूचना मिला तो मैंने जिस कपड़ा पहन के आया उसी कपड़ा में मैं 4 दिन रहा। मैंने जो पैसा लेके आया, मैं तो कहता हूं कि मेरे पास अगर 200 रुपया है तो मैं दिल्ली घूम के चला आऊंगा। मैं किसके बल पर? आपके बल पर। ये पशु तस्करी जो हो रहा है बंद करो। इंसान कोई दीवार में दिया नहीं जलाएगा, कोई नहीं दिया जलाएगा। अगर तुम सच्चा अगर हो, आज महावीर मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, तो उन पशु तस्कर का सच्चा हो, मैं भगवान का तुमको कसम दे रहा हूं, अगर सच्चा हिंदू हो तो अपने घर से बगल से गाय खेतने मत दो। तैयार हो? मैंने कहा हम सुधरेंगे। पुलिस आई, रात को पुलिस आई कि भैया भाषण मत दीजिएगा। मैं कदापि मैं कोई दंगा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर को सुधार रहा हूं, अपने परिवार को सुधारूंगा, ये विषय दिया गया था। हमें कसम खा लो, आज मैं दिया भी मंगा रहा हूं। मैं मनानी में कसम खिलाया था। एक साहू जी जब कसम की दिया जलने लगा तो बगल में पेशाब करने चल गया, और जब सारे बंद हो गया, प्रशासन बंद, साहू जी कहे मैं तो कसम नहीं खाया था, मैं दुकान खोलूंगा। तो सोच लेते उसकी बेटी को जिस दिन भगाएगा उस दिन हम साथ नहीं देंगे। मैंने एक आदमी को मंच पर मना कर रहा हूं, नहीं आना है, आया तो मैं इसलिए मना किया था। प्रशासन कहा वो विषय को नहीं लाना, तो मैं कहा उस विषय को ही नहीं लाऊंगा, मैं अपना घर को सुधार दूंगा, वो सुधर जाएगा। क्षमा करेंगे। मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से शेर लोग आ गए भाई? बोला कि हम लोग शेर नहीं हैं, हम लोग आदमी हैं। हमने शेर हो तब आए हो, शेर नहीं रहता तो शेर जिद्दड़ लोग घर पर बैठा है। आए हम लोग समझ चलो डीपी से बात कर रहा होगा, रात को दारू कहाँ से मिलेगा वो सोच रहा होगा, लेकिन मरद यहाँ आया गया, शेर आया। तुम शेर हो, अरे हमारा दुर्गा बहनी है। ये प्रण कर लो। इस क्षेत्र में इतनी घटना घट रहा है, चाटूघड़ा घटा, वहां घटा, लचरागढ़ में घटना घटा, हमारा रोतिया 14 साल की बच्ची को ले गया। यहाँ पर महेश जी भी होंगे, कोई और है, सब लोग हैं। केस हुआ, 20 दिन में बेल हो गया। अरे मुर्गी मारे हुए को 20 दिन में बेल नहीं होता है, हमने केस कर देता है, लेकिन हमारे लोग ऊपर पड़ते नहीं है। ऐसी दरोगा, यही दरोगा ऐसा बनाया कागज कि 20 दिन में बेल हो गया। हमें दरोगा साहब रात को बोले, इतनी परेशान हो गया कि भैया ये तो है शिवशरण जी को बात कराइए ना संजय भाई से। तो नंबर दिया, बोला नहीं अकेले बात नहीं करूंगा, क्या बोल देगा। रात को दरोगा साहब बोल रहे हैं कि भैया वो लोग समझौता कर लिया। क्या कर लिया? दरखास्त में क्या किया? अरे बेहुदा दरोगा, कान खोल के सुन लो, वो सही नहीं किया, मार के तुमने सही करवाया है, मार के सही करवाया है। तो हमें कहा दंगा नहीं करा दे रहे हैं। मैं कदापि कहा सभी लोग को रोड में मत आओ, दुर्गा मंदिर में, हम अपना घर को सुधार रहे हैं। सर आपने 70,000 रुपया लिया है ना गरु तस्करों से? 70,000 लिया है, कान खोल के सुन लो। मैं खुल के बोलता हूँ, हत्या करना है तो गोली आके मार दो, लेकिन इस क्षेत्र में तीनों तस्कर, हमने कहा बड़ा बाबू कान खोल के सुनो, आनंदपुर में वही काला स्कॉर्पियो हमारे शिवशरण जी के सीना में चला, कहां पर दरोगा साहब है?
कि काला शीशा का गाड़ी ऑर्डर नहीं है सरकार के अनुमति पर, तो ये हरामजादे काला शीशा कैसे चलता है? काला शीशा गाड़ी ये पुलिस का लाइसेंसी गुंडा है, उग्रवादी है, लाइसेंसी है। तो बानों में सुना हूं कि सिंह भी लोग मिलते हैं, लेकिन जिधर लोग गांव में हैं शेर लोग आ गए हैं। यहाँ ये शेर लोग आए हैं और आप लोग शेर की ताकत दिखा दिए। और इतनी आदमी हम करके दिखा देंगे, दुर्गा पूजा तक तुम माफी किए हो कि रोड में नहीं आना है, तो माँ भगवती मेरी पूजा है, हम शांति करते हैं, लेकिन बलि भी काला का ही देते हैं। ये समझ लो, शक्ति की पूजा है, रावण की पूजा है। दुर्गा पूजा के बाद हम घोषणा करेंगे, अगर ये तीनों स्कॉर्पियो गाड़ी वाला को गिरफ्तार नहीं किया, आज तो तुमने मार के 10 घंटा लगाकर तुमने तो करा लिया समझौता, लेकिन अब समझौता मेरा होगा। शांति तो करवा लिया मारकर, हमको कोई जरूरत नहीं 2 आदमी निरी बनाने को। बलि तो बकरे को ही दिया जाता है ना, शेर को नहीं दिया जाता है। तो तुमने 2 बकरा को तो मार के समझौता करा लिया, लेकिन इतनी शेर बैठे हैं। दुर्गा पूजा के बाद मनोहरपुर से लेकर कोले बिरा तक रोड जाम होगी, इसकी जान लो दरोगा कान खोल के। उनके भी आदमी अगर कोई आए हैं, उनके भी दलाल आए हैं, तो जरा वीडियो मेरा बना के दरोगा को भेज देना, तेरा ससुर है। जय श्री राम। भेज देना अगर उनके दलाल आए हैं, घुसखोर आए हैं, उनकी तो हमरा तो बेटी बहन को भी तुम चढ़वा कर पैसा लेने वाले लोग आए हो। कुछ दलाल ऐसे भी हिंदू में है, वो ऐसे जयचंद देते हैं लोग। औलाद कान खोल के सुन लो कि दुर्गा पूजा के बाद, और आपका धन्यवाद है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भी इस आनंदपुर क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो भी ये विषय रखेंगे। संभाल लो अगर तुम बानों को। थानेदार साहब अगर भेजे हो कोई एजेंट को तो मेरा लिख लो, तुमने माफी मांगा है तो हमने तो 16 बार, मैं बता देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गोरी ने 16 बार हराया। कै बार हराया? 16 बार। पृथ्वीराज चौहान को पैर पकड़ा छत्री को कि माफ कर दो, माफ कर दो। 16 बार क्षमा किया, लेकिन 17 बार में जब धोखा से जयचंद का औलाद के जैसे, ऐसे भी जयचंद हमारे हिंदू में हैं, ये आंदोलन होगा। मैंने कहा 70,000 लिए हो ना जी, ये प्रूफ है मेरे पास। आप तुम बचोगे नहीं भी, खाली दुर्गा पूजा हो जाए उसके बाद आप लोग को प्रतिज्ञा करना होगा। जिस दिन आवाज जाएगी, हम कहीं घूमेंगे नहीं, 3 दिन में घूमा हूँ, लेकिन ये व्हाट्सएप पर जहाँ गया उस दिन पूरे लोग अगर 9 मील के हैं तो 9 मील में रोड में उतर जाए, बाकी के हैं तो बाकी में उतर जाए। काबुली क्या काबुली में, आनंदपुर से आनंदपुर में, हमको कोई दिक्कत, जहाँ तहाँ दाम होगा, लेकिन पशु तस्करी होने नहीं देंगे। अगर पक्का आप गौ माता के भक्त हैं तो दिवाली आ रहा है, अगर पक्का है तो दिया, अगर कच्चा है तो दिया नहीं जलाएंगे, अगर पक्का है तो दिया जलाएंगे। मैं दिया लाया हूँ, प्रतिज्ञा करना होगा, गौ की रक्षा होगी और इन जयचंदों को समाप्त जरूर होगा। फलना तो गरु का पैसा ले लिया, वो ले लिया, अरे सुधारो तो पहले, हमको तो सुधारो। इसलिए मैंने विषय दिया था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इतनी बड़ा घटना घटा है और इनका स्कॉर्पियो चल रहा है, ये तो जग जाहिर हो गया। नहीं सुने तो सुन लो, 70,000 रुपया लिया था और 1.5 लाख रुपया लेके मैं दरोगा को बोला कि दरोगा साहब, अगर प्रदीप और वो मियाँ लड़का अगर गलत किया था तो अलग जाके मारते, लेकिन कुर्सी में मुजरिम को बैठाकर थाना में मारे हो, मानव अधिकार का हनन किए हो। हनन किया कि नहीं किया है जी? चोला मुजरिम बनाए चोर, उसके सामने केस करने वाले को तुम मारोगे? ये बहुत बड़ा हनन किया है। इसलिए आप लोग दुर्गा पूजा मनाइए, शक्ति पूजा कीजिए, और दुर्गा पूजा के बाद महासम्मेलन होगा और ये रोड जाम होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, पूरे जाम होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? अब नहीं होने वाले कहने वाले उठ के जाओ। अगर हिंदू हो तो ये आंदोलन करेंगे, गाय कटने नहीं देंगे, देश को बटने नहीं देंगे। गौ हमारी माता है, देश धर्म से नाता है, गौ की हत्या करने वाला कदापि हमारा भाई नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा पाप है और इस पाप को रोकना होगा। अगर सच्चा हिंदू है तो गौ माता के लिए मैं आपसे कथा बताकर अपनी वाणी को अंत करता हूँ। सच्चाई का हाथ था, मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये मामला है डुमरी प्रखंड का कुलू गांव, गोविंद साय
आप तिरोतिया, इधर तिरोतिया में काजली क्या है भगवान जाने। राय जी तिरोतिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी जाति समाज को लेकर जाता हूँ। तो गोविंद साय जी वरण किए थे कि अगर हम 25 दिसंबर को अपने गांव में गाय काटने नहीं देंगे, प्रण कर लिए कि अपने गांव में हम गाय काटने नहीं देंगे। और सुबह से वो तलवार लेके गांव में घूम रहा था। गोविंद साय ईश्वरीय शक्ति है। मैंने प्रण किया था कि गोविंद साय के नाम से अगर गेट नहीं बनेगा तो 3 साल मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक को इस क्षेत्र में वोट नहीं देने दूंगा। लोग ने गोविंद साय के नाम से गेट बना है, उनके नाम से समाधि स्थल बना है। गोविंद साय ने प्रण कर लिया, गोविंद साय ने प्रण कर लिया कि हम गाय काटने नहीं देंगे। लेकिन जहां गोविंद साय अकेले थे, एकदम देते गए, गांव में जागने नहीं दिए। शाम के समय 5 बजे कुछ अंधेरा था। गोविंद साय को ईसाइयों के द्वारा आखैन में यहाँ पर मार दिया, पीछे से खींच गया, आगे से मारता तो नहीं सकता, मार दिया गया, गिर गया, मर्डर कर दिया लोग। उस समय पुलू गांव गुमला जिला, उस समय रांची जिला था। यहाँ का डीसी को जाने में बहुत बड़ा था, जसपुर जाना पड़ता था और जसपुर तरफ से गांव घुसना पड़ता था 1.5 दिन का। जसपुर राजा पैदल आए, दिलीप सिंह जो जीवित थे, पूरे कोरवा सेना को लेकर आए। बोले कि यहाँ का सिंह जी लोग बहुत कम है, शायद यहाँ अर्जुन साय लोग हैं, इधर साय तो बहुत कम देखा नहीं, उधर साय लोग है। उन्होंने कहा कि इसका डेड बॉडी चर्च पर ही समाधि स्थल बनेगा। गांव के सारे ईसाई भाग गए थे कोरवा सेना को लेकर लिख कर। लेकिन उनके जो एक भाई थे डीसी साहब, वादा किया कि आप लोग नदी पर ही जलाएं, समाधि स्थल बना। गोविंद साय का जो मेला आज लगता है, हम लगते हैं किस लिए आए हैं भैया? इतना दौलत तुमने कमाया, तेरी नाम जिस दिन मरोगे उसी दिन खत्म हो जाएगा, राम नाम सबके साथ। गोविंद साय आज 34 साल उनकी मेला हो गया शहादत, हम मैट्रिक में थे। गोविंद साय के नाम से आज पुलिस शहीद गोविंद साय मेला लगता है। 50,000 से ऊपर की भीड़ होती है। और आज वो मेला का शक्ल ले लिया है। उसमें कम से कम 100 दुकान मुसलमान का भी दुकान है। और मैं उस मंच पर लगता है 50,000 के बीच में जाता हूँ रात को। जितने भी नेता लोग जाते हैं बड़े बड़े हिंदू संगठन के, 4 बजे के बाद लोग भागना शुरू करता है। मैं कहता हूँ मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं भाषण दूंगा तो 2 बजे रात को। जब खचाखच नागपुरी प्रोग्राम होता है, भीड़ दूरदराज से आते हैं, तब मेरा चलता है। 2 बार तो माओवादी का इतना संख्या आया, बोला कि संजय भाई थोड़ा कम दीजिएगा ना। हमने कम जितना बोल दिया तो और जोर देता हूँ। मुझे 2-4 अभी मना किया था, जरा कम बोलिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना कम कहोगे उतना मेरा तेज होगा, रफ्तार होगा। आज गोविंद साय अमर रहे, उनकी समाधि बनी है, गोविंद साय का नाम अमर हुआ है। आ रहा दिन नहीं तो आप लोग जाके देखिए, गोविंद साय के दिन में पूरे क्षेत्र में करीब 20 साल तक गांव में 5 पंचायत में ईसाई गांव छोड़ के भाग जाता था। इतनी डर था, हिंदू समाज की जागृति, रात भर लोग रहते हैं। क्या भाई यही लगा हमको? मैं इतना 2 दिन तक खटा सूचना दिया, व्हाट्सअप चला, लगा कि यहाँ जगह हुआ नहीं है। मुझे तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि दंगा भड़काने, मैं दंगा भड़काने आया हूँ? आया हूँ, जोर से बोलो। मैं अपना घर को मैं जगाने आया हूँ। आइंदे ऐसा नहीं होगा, मेरा भाई अगर गलत किया है तो उसको मैं सुधारूंगा कि थानेदार सुधारेगा? अरे पैसा लेके दिया, उसमें मजा लगा था, तो मरवा दिया उन लोग को। ये थानेदार के इशारे पर मार हुआ था यहाँ पर, और थाना में ले जाके मारे हो तो माफ कदापि नहीं करूंगा। उसके खानदान के लोग भी हमको कॉल कर रहा है कि भैया माफ कर दो, इनमें गलती नहीं होगा। 18 पेज का है, नया दरोगा है, नहीं समझा, इसलिए वो दरोगा कान खोल के सुन ले। हमको तो लगता है कि दोगला होगा तब भी ऐसा उसका साथ दिया है ना। मैं मनोज कुमार गुप्ता एक दरोगा था, रोतिया लोग को 13 घर के रोतिया लोग को गौ मांस खिला दिया ईसाइयों ने। मैंने आंदोलन किया, ये आंदोलन तो हमको लगता है कि यहाँ बानों के लोग जागता नहीं है। मैं 2 बजे निकला था और जितने लोग बैठा था सबको कसम खिलाया था, आज जो घर ढूंढेगा वो हिजड़ा है, यहीं से उठेगा गाँव जाओ। रजिस्टर रखा मैं, बोला कौन गाँव जाओगे? राम जी, फलना गाँव। तुम कौन जाओगे?
शिवशरण सबको लिखवाया। अगर मर्द हो गए तो गांव जाओ, सीधे गांव के लोगों को हो कि हमारा किसी गांव के लोगों को गौ मांस खिला दिया गया है, गांव के लोग को ले लाओ। दूसरा दिन 10 बजे 10,000 आदमी, आप उस गांव के साउदी लोग क्षमा करेंगे, साउदी लोग आए होंगे। साउदी लोग कहा कि आप तो रे पूरे कमरा कर और आंबा पकना कर तो या वो खता खत हिंदू मने 5 किलो का दूसरा बनाई सके, आप बनावा 10 किलो का। दुकान चली, जम के दुकान खोल दिया। हमने बोला अरे मर्द लोग शेर लोग अगर आए होंगे जो इन कमरा का दुकान में एक दुकान खोला है कोई हिंदू, उसके यहाँ से सलाई लोगे तो कोई हिजड़े के औलाद हो। और जो दुकान खोला उसको कान खोल के देख लो, उनके दुकान से कारोबार बंद कर दो। 1 घंटा में सारा दुकान का शटर बंद हो गया। एक रोतिया का नेता मास्टर साहब आए, अभी मास्टर साहब ने क्षमा कर रहे हैं, बोला कि संजय कुमार वर्मा तो थाना को लिखित नहीं दिया, अरे क्या होगा, हमने उसका नियम जानते हैं भैया। हमने थाना से 200 कदम के दूरी पर माइक लगाया और बोला, तो रात को जब भोजन करने के लिए मैं गया, मैं तो मांग के खाता हूँ, नहीं व्यवस्था हो पाया था। लाइन होटल में गया तो दरोगा मनोज कुमार गुप्ता कहता है कि संजय कुमार वर्मा जी, खस्सी का मांस और गाय का मांस मासे ना है। हम बोले कि सर कल जवाब देंगे, आज नहीं दूंगा मैं जवाब। जब मैं पकड़ा बोला मनोज कुमार गुप्ता जी, रात को तुमने कहा था खस्सी का मांस और गाय का मांस बराबर, तो 10 खस्सी 10 गाय, 10 माँ 10 पत्नी। तो दरोगा साहब कहीं धोखा तो नहीं करते हैं? आपकी पत्नी का भी वही चीज है, माँ का भी वही चीज है, तो माँ के पास रात में कहीं धोखा से तो नहीं जाते हैं ना। उसी बात को आज पूरे क्षेत्र में कहता है 10 खस्सी 10 गाय, 10 माँ 10 पत्नी। मैं कहा कि मनोज कुमार गुप्ता जी, मैं आपको 4 घंटा का समय दे रहा हूँ, 4 कि 3 घंटा का समय दिया था। अगर नथनी अल्टोपनों को नहीं पकड़ा, हमारे रोतिया भाई को गौ मांस खिलाया है, अगर नहीं पकड़ा 4 घंटा के अंदर, तो हमको लगता है कि आपकी माँ कहीं रात को कहीं निकली थी, उसी में गड़बड़ हुआ जिसे तुमने पैदा लिया है। 4 घंटा के बाद दरोगा को तो पसीना छूट गया, 2.5 घंटा में पकड़ के जेल भेज दिया। तो मैं भी आप लोग को वादा कर रहा हूँ, तय कर लो कि रोड जाम होगा, इस दरोगा निलंबित नहीं होगा तब। अब आंदोलन मेरा चला, हमको उग्रवादी से आंदोलन नहीं है। हमने कहा मैं किसी से लड़ाई करता ना झगड़ा करता, तेरा तो वो 3 गो चक्रधारी आप कुछ कर ले, लेकिन दरोगा तुम निलंबित नहीं होगे तो रोड जाम होगा। अब तो लड़ा तेरे पर है, तुमने मेरे भाई पर हाथ चलाया है तो उस हाथ का सिग्नेचर कटना चाहिए, कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? तो ये अब लड़ाई होगी उससे, है तो हमको गिरफ्तार कर लो। मुझे तो कहा कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, मैं तो भेज लेके चल रहा हूँ, कठन गिरफ्तारी कर ले। अरे सरकार की तो असर खाऊंगा ना कम से कम। ये मजा लगता है भैया, मैं 7 बार जेल गया हूँ और 8वां भी जेल चल जाओ। 3 को तेरा बेटा लोग दामाद लोग चलते, 3 को दामाद है ना जी सौदे में, दामाद है कि नहीं उसका, तो 3 को दामाद के चलते मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। दरोगा साहब दंगा 1 का केस करो, नहीं जानते हो तो धारा हमसे पूछ लो। अपने बेटा को बेटी को रामकृष्ण कौन कौन बनाना चाहते हैं? रामकृष्ण कौन कौन बनाना चाहते हैं अपने बाल बच्चा को? तो सुन लो, आज मंदिर के प्रांगण में अगर रामकृष्ण बनाना चाहते हो तो संजय वर्मा की हत्या हो सकती है। मैं कोई गारंटी देता हूं कि संजय वर्मा को कि दलाल दरोगा मरवा सकता है, लेकिन एक संजय वर्मा नहीं 1000 संजय वर्मा पैदा होना चाहिए।